तो भगवान मनु कहते हैं कि आलस्यादन्न दोषाच मृत्यु विप्रान जिघांसति। ब्राह्मण मरता नहीं। ब्राह्मण क्यों नहीं मरता? क्योंकि मरने के बाद उसका पुनर्जन्म हो जाए, ये ब्राह्मण के लिए कलंक की बात है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते और प्रत्यानंत सुखाय च। मरने के बाद अनंत सुख के लिए। अब अनंत सुख तो पुनर्जन्म से होगा नहीं, अनंत सुख तो मोक्ष से ही संभव है। अब मोक्ष की परिभाषा अलग अलग दर्शन संप्रदाय में अलग हो सकती है, किंतु पुनर्जन्म का राहित्य मोक्ष के रूप में हम समझते हैं। और सरलतम भाषा में कहें तो कर्म प्रारब्ध का ऐसा नाश जो पुनः भोगने के लिए शरीर लेने पर बाध्य न करे, वह मोक्ष है। तो ब्राह्मण का पुनर्जन्म हो जाए तो कलंक की बात है, चाहे हम हों, आप हो, कोई हो। और पुनर्जन्म अगर अवतार के रूप में किसी कार्य को संपादित करने के लिए हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आप बंधे नहीं हैं, एक काम करने आए हैं, काम करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कर्म प्रारब्ध को भोगने के लिए सुख या दुख जो भी हो, पाप या पुण्य जो भी हो, अगर हो रहा है तो दुख की बात है। तो ब्राह्मण का मोक्ष होना चाहिए, ब्राह्मण की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य है कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये ब्राह्मण के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। क्यों? तो वेदों के अनभ्यास से, अनाचार से ये सब बातें हैं। तो उसमें कहते हैं आलस्यादन्न दोषाच मृत्यु विप्रान जिघांसति। मृत्यु ब्राह्मण को कैसे मारती है? भगवान मनु कहते हैं आलस्य हो जाए या अन्न दोष हो जाए तो मृत्यु ब्राह्मण का वध कर डालती है, मतलब उसका पतन हो जाता है। तो ब्राह्मण आलसी हो जाए ये बहुत बड़ा अवगुण है। सब में ये अवगुण है, हम में भी है, और हम निरंतर अपने उस अवगुण को दूर करके सद्गुणों के अधिग्रहण का प्रयास करते हैं। पूरी के शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि ब्राह्मण अगर प्रमादी ना हो, ब्राह्मण अगर प्रमाद छोड़ दे तब तो क्या गजब कर दे। और अच्छी बात है, यह शास्त्रोक्त और अनुभूत बात है उनकी। और अन्न दोष ब्राह्मणों में बहुत अधिक व्याप्त है। ब्राह्मणों की यह स्थिति हो गई है कि तंबाकू दबा के मंत्र पढ़ेंगे, लघुशंका करने जाएंगे तो लिंग प्रक्षालन तक नहीं करेंगे। तो इन बातों से उनका जो ब्रह्मतेज है, संध्या गायत्री का तो लोप हो ही गया है। और ब्याह के पहले उनका जनेऊ नहीं होगा, क्योंकि उनकी परंपरा बन गई, पता नहीं किस कुबुद्धि ने उनके वंश में परंपरा डाल दी। तो इन सभी क्रमवार विकृतियों से ब्राह्मणों का जो तेज होना चाहिए जैसा, वह नहीं हो पाता। और चापलूसी अलग से है। जहाँ भी थोड़े सम्मान की प्राप्ति हो, जहाँ भी थोड़े से यश की प्राप्ति हो या धन की प्राप्ति ब्राह्मण को लगने लगे, या ब्राह्मण अधिकाधिक उसी को परमात्मा घोषित करने पर तुल जाते हैं। चाहे वो आप नेताओं के संदर्भ में देख लें, या किसी पीठाधीश्वर के संदर्भ में देख लें, या और किसी रोजगार वाले विषय में देख लें, वो विषय बदल सकता है लेकिन लक्षण वही रहता है, शैली वही रहती है।